नमस्कार साथियों, जय हिंद। करंट अफेयर के महत्वपूर्ण शो में आपका स्वागत है। मैं सुमंत कुमार। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर का बटन जरूर दबाएं। आज हम परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसका क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है टोक्यो पैरालंपिक 2020। तो चलिए एक एक करके इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमारे एग्जाम का 1 से 2 मार्क पक्का करता है, हम 5 मिनट में समझने का प्रयास करते हैं। तो बात करें टोक्यो पैरालंपिक्स की, तो इस बार का इसका क्रम है 16वां। शुभंकर सोमाइटी, इसका जो मोटो है वह है यूनाइटेड बाय इमोशन, यानी कि भावनाओं के साथ लगाव। और इस बार का इसका जो थीम है वह है मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। बात करते हैं भारत की तरफ से, तो भारत की तरफ से जो थीम गीत है वह है कर दे कमाल तू, जिसे लिखा है संजीव सिंह जी ने, जो कि पैरालंपिक से ही जुड़े हुए खिलाड़ी थे। इस बार बात करें भारत के द्वारा भेजे गए कुल खिलाड़ियों की संख्या, तो भारत के द्वारा भेजे गए कुल खिलाड़ियों की संख्या है 54, जिसमें से 40 पुरुष और 14 महिलाएं, जो कि भारत की तरफ से अब तक का भेजा गया सबसे बड़ा दल है। बात करें भारत की इस बार की पदक की, तो भारत अब तक का पैरालंपिक्स में भारत का सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहा है, जिसमें से भारत ने कुल 19 पदक जीते, जिसमें से 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक टेकचंद, पहले ध्वजवाहक देवेंद्र झझरिया को करना था, लेकिन वे किसी कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए थे, जिस कारण से वे नहीं कर पाए और उनके जगह पर टेकचंद ने उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहन किया और समापन समारोह में ध्वजवाहन अवनी लखेरा ने करी। ठीक है, इस बार 2 नया खेल भी जोड़ा गया, जिसमें से एक खेल है बैडमिंटन और दूसरा है ताइक्वांडो। बैडमिंटन में भारत का प्रदर्शन भी बहुत शानदार रहा। बात करते हैं अगर भारत की ओर से पहला पदक जीतने का, तो सबसे पहला पदक जीता भावनाबेन पटेल ने। खेल है टेबल टेनिस और पदक रजत पदक जीती। और भारत की तरफ से बात करें पहला स्वर्ण पदक का, तो पहला स्वर्ण पदक जीती अवनी लेखरा, जो राजस्थान से है, और भावना पटेल गुजरात से थी। स्वर्ण पदक पहला जो है अवनी लेखरा ने जीता 10 मीटर एयर राइफल में। भारत का स्थान कुल मिलाकर 24वां स्थान था। पहला स्थान चीन का, दूसरा ग्रेट ब्रिटेन और तीसरा अमेरिका। बात करते हैं अब उन महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की जिसने टोक्यो पैरालंपिक्स में महत्वपूर्ण पदक जीते। तो सबसे बात करते हैं पहला, जिसमें सबसे पहला जो स्वर्ण पदक जीती अवनी लेखरा। इन्होंने 2 पदक जीता, एक स्वर्ण दूसरा कांस्य। स्वर्ण जो है आपको जस्ट पहले बताया कि 10 मीटर शूटिंग में स्वर्ण जीती और 50 मीटर एयर राइफल शूटिंग में कांस्य पदक।
उसके बाद दूसरा स्वर्ण जो है मनीष नरवाल ने जीता 50 मीटर के शूटिंग में। प्रबोध भगत अब बिहार से रिलेटेड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि प्रमोद भगत बिहार के वैशाली जिले से हैं जिन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। और ये और भी पूरे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि ये बैडमिंटन में, क्योंकि बैडमिंटन आपको पता है, जैसे बताया कि बैडमिंटन जो है पहली बार जो है इसमें नए खेल के रूप में जोड़ा गया, इसलिए बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने प्रमोद भगत। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सुनील अंतिल की, जिन्होंने भाला फेंक जेवेलियन थ्रो, है ना, जिसमें 68.55 मीटर भाला फेंक कर उसने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। उसके बाद कृष्णा नागर, उसने भी स्वर्ण पदक दिलाया भाला फेंक में ही। उसके बाद भावनाबेन पटेल जो पहला पदक जीती थी, रजत टेबल टेनिस में। उसके बाद योगेश कथुरिया रजत पदक डिस्कस थ्रो, क्या खेल है इनका, डिस्कस थ्रो। निशांत कुमार ये भी रजत ऊंची कूद में। देवेंद्र झझरिया, है ना, भाला फेंक रजत पदक में। ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं, देवेंद्र जो झझरिया हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि अभी तक के चाहे वह ओलंपिक हो पैरालंपिक हो, वे भारतीय ओलंपिक या पैरालंपिक के इतिहास में सबसे सफलतम खिलाड़ी बने, क्योंकि अभी तक कोई खिलाड़ी अगर 2 पदक से ज़्यादा जीत पाया था, ये इनका तीसरा पदक था, है ना, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। उसके बाद मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद रजत, परवीन कुमार रजत ऊंची कूद। सुहास यतिराज जो कि एक कर्नाटक से हैं, लेकिन अभी ये इनका पोस्टिंग जो है नोएडा में, है ना, एक IAS ऑफिसर के रूप में है, और ये बैडमिंटन में भारत को रजत पदक दिलाया है। उसके बाद सिंहराज अदाना, है ना, 50 मीटर में इन्होंने रजत पदक जीता है और 10 मीटर में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, बात करते हैं कांस्य पदक की, जिसमें शरद कुमार ये भी बिहार से है ना, ऊंची कूद में। हरविंदर सिंह तीरंदाजी में। मनोज सरकार बैडमिंटन में। और सुंदर सिंह गुर्जर जेवेलियन थ्रो। ठीक है दोस्तों, तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको मैंने जो महत्वपूर्ण बातें बताई आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसमें से 1 या 2 सवाल आपसे पूछे ही जाएंगे, पक्का पूछे जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। लेकिन मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आगे और भी ऐसे छोटे वीडियो में आपके परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, जो आपको एग्जाम में नंबर पक्का कराएंगे, वैसे वीडियो डालूंगा। नमस्कार, जय हिंद।